मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधन के दौरान एक और नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र किया तो वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक मांग पर भी रोशनी डाली। सीएम साय ने कहा कि बागेश्वर धाम ने गौ माता के विषय में कुछ कहा है। हमारे प्रदेश के कैबिनेट और अन्य लोगों से सलाह मशवरा करके महाराष्ट्र की तरह आदेश का पालन करेंगे। बाबा जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधक नक्सलवाद है, बस्तर क्षेत्र में उसका भी जिक्र किया है और नक्सलवाद बिल्कुल समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। इस अवसर पर बाबा जी ने गाय माता के विषय में हम लोगों से कुछ कहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम निश्चित रूप से इस बात को हमारे प्रदेश के कैबिनेट में और भी मंत्री रहेंगे और भी लोगों से सलाह मशविरा करके महाराष्ट्र में गाय माता को पदवी मिल गया है, वहां पर निश्चित रूप से आपके आदेश का पालन हम लोग। हालांकि ये मांग 8 अक्टूबर को नहीं रखी गई थी। ये मांग अनेक साधु संत लंबे समय से करते आ रहे हैं। अन्य हिंदू संगठन भी इसका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल कई संतों का ये मानना है कि गौ माता को अगर राजमाता का दर्जा दिया जाए तो ये भारत की सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दे रखा है। इसी पद पर छत्तीसगढ़ भी चले, यही मांग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मांग का समर्थन किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि गाय की पूजा सदियों से माता के रूप में होती है। गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए तो खुशी की बात है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। गौ माता राजमाता तो है ही है, वो राष्ट्र माता है और मुझे नहीं लगता कि गौ माता को दर्जा देने की कहीं कोई आवश्यकता है। यदि दर्जा दें तो इसमें दिक्कत नहीं है। हर भारतीय के, हर सनातनी के, हर हिंदू के हृदय में गौ माता वास करती है। सरकारी और अधिकृत रूप से राजमाता या राष्ट्रमाता देते हैं तो स्वागत है। मैं इसका पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने गौ माताओं के बारे में ये बड़ी चिंता की है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में गौ संरक्षण को लेकर कई बार पदयात्राएं निकाली जा चुकी हैं। 2018 में गौ ग्राम पदयात्रा और 2021 में गौ मातृ यात्रा निकाली गई थी। इसमें प्रदेश भर के संतों और गौ भक्तों ने हिस्सा लिया था। इन यात्राओं का मकसद था राज्य में गौ अभयारण्य, गौशालाओं के लिए विशेष बजट और गौ माता को सम्मानजनक दर्जा दिलाना। अब एक बार फिर से ये मांग सामने आई है। इस मामले में विपक्ष का कहना है कि बोलने और दुष्प्रचार में बीजेपी माहिर है। जब से सृष्टि बनी है तब से गौ माता को गौ माता ही कहते हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, शुरू से चल रही है। ये लोग बोलने भर में दुष्प्रचार करने में माहिर है। गौ माता को राज्य का दर्जा, गौ माता तो हम लोग कब से, जब से सृष्टि बनी है तब से गौ माता को हम लोग गौ माता ही कहते हैं। उसको प्रणाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये तो बहुत सामान्य प्रक्रिया शुरू से चल रहा है। अब सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ की आगामी कैबिनेट बैठक पर टिकी है। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार वाकई गौ माता को राजमाता का दर्जा देगी या फिर ये मांग एक बार फिर से राजनीतिक बहसों में उलझ कर रह जाएगी। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा प्रदेश की सियासत के केंद्र में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। रायपुर से IND 24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो गौ माता या राजमाता, छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से धार्मिक रंग में रंगती दिख रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने गौ माता को राजमाता घोषित करने की मांग रखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इसकी चर्चा करने का आश्वासन दिया। लेकिन यह मामला यही नहीं थमा। इसे लेकर के अब छत्तीसगढ़ की सियासत भी तेज होती दिख रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या राजमाता का दर्जा देने से होगी गाय की रक्षा? क्या धार्मिक संगठनों के दबाव में लिया जा रहा फैसला? छत्तीसगढ़ में क्या सियासत का केंद्र बन रही गौ माता? कांग्रेस क्यों लगा रही है बीजेपी पर दुष्प्रचार के आरोप?
तो चलिए विषय को विस्तार देते हैं, चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे रूपेश दुबे जी, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवीण साहू जी, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा। और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रवीण साहू जी से। प्रवीण जी, बात यही है कि गौ माता को राजमाता तो घोषित कर दें, लेकिन क्या केवल राजमाता घोषित कर देने से काम चल जाएगा, बात बन जाएगी? प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने डिबेट किया, आपके चैनल को इस विषय के लिए साधुवाद। देखिए, भाजपा की सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी अनुरूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि आने वाले समय पर गौ माता को हम राज्य माता का दर्जा देंगे, निश्चित रूप से सराहनीय पहले। और किसी भी व्यक्ति को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि इस विषय से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होती है तो ये दिखाते कि कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि गौ माता का संरक्षण या संवर्धन हो। और देखिए, हमारे लिए गौ माता कहीं ना कहीं पूजनीय विषय है। और अगर हम वैदिक काल की हम बात करें तो वैदिक काल से हमारे भारतीय संस्कृति की अभिन्न अंग है। और कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति में गौ माता को कहीं ना कहीं कामधेनु का दर्जा दिया गया है। तो उसी अनुरूप यदि हम उसके पूजन के लिए योजना लेकर आ रहे हैं तो ये स्वीकार्य विषय है। और आदरणीय जोशी जी, आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार ने निश्चित रूप से यहाँ पर स्वीकार्य कदम उठाते हुए गौधाम योजना लेकर आया, जिसके माध्यम से जो गौ सेवक है उनकी कहीं ना कहीं संरक्षण करने के लिए अगर मैं बात करूं तो चरवाहा को प्रत्येक माह मानदेय के रूप में 10,916 रुपए, और मैं बात करूं गौ सेवक की तो 13,126 रुपए, तो उनको मानदेय भी दिया जा रहा है, जिसके साथ कहीं ना कहीं जिस निष्ठा के साथ वो गौ माता की सेवा करेंगे तो उनके जो सेवक है उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। और जो कृषि के क्षेत्र में जो उपकरण है वो कहीं जो कृषि के क्षेत्र में जो अगर हम कहें तो उस क्षेत्र में उन्नति होगी, तो कृषि क्षेत्र में भी आर्थिक विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और गौ माता का संरक्षण संवर्धन सभी प्रकार से होगा। तो ये हमारी इस प्रकार से अगर नीति की हम बात करें तो नीति निश्चित रूप से गौ माता की सुरक्षा के लिए और कहीं ना कहीं उनके संरक्षण के लिए, और हम माता मानते हैं इसलिए उनके लिए अच्छी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जो गोठान योजना के नाम से लगभग 1300 करोड़ का घोटाला किया था, गोबर के घोटाला किया, और तो और गौमूत्र के नाम तक को कहीं ना कहीं घोटाला कहीं ना कहीं भेंट चढ़ा दिया था। तो निश्चित रूप से हमारी मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं है। हमारी मंशा गौवंश के संरक्षण के लिए और संरक्षण की नीति हमने लागू कर दी है। निश्चित रूप से अगर ज्यादा कोई घटना होती है तो उसके हम स्वीकार करते हैं कि लगातार उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार हम धरातल पर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं आज फलीभूत होती हुई दिख रही है। और गौ माता को अगर हम राज्य माता का दर्जा देंगे तो निश्चित रूप से काफी सम्मान का विषय है। कांग्रेस को इस पर कहीं ना कहीं प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन अपनी ओछी राजनीति और सनातन विरोधी परंपरा के चलते वे इसका सम्मान नहीं कर पाएंगे। चलिए, ठीक है। डॉक्टर चंद्राकर के पास मैं जाना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, जब भी हम राजमाता शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले ध्यान में कुछ और आता है। ध्यान में आती है राजमाता शिवगामी देवी, बाहुबली वाली। वो एक अलग राजमाता है। अपन बात कर रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ के विषय में। तो मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा कि जो हर कभी छत्तीसगढ़ से इस तरह की खबरें आती हैं कि गौ तस्करी पकड़ी भी जा रही है, तस्करी हो ही रही है, इस तरह की भी चीजें तमाम होती हैं। केवल राजमाता घोषित कर देने से क्या गायों का उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है दिव्यांशु जी आपका। देखिए, यहां पर मूल बात यह है कि गौ माता को राजमाता कहें या घोषित भी करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी में जाते हुए जी ये आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन इसके लिए अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। दिव्यांशु जी, जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे जी, तो गर्मियों के दिनों में मिठाई की दुकानें बंद हो जाती थी जी, क्योंकि दूध की क्राइसिस होती थी। और छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है तो 2003 में कहा गया कि आदिवासी भाइयों को गाय बांटेंगे जी, लेकिन वो नहीं बंट पाया। उसके बाद विष्णुदेव साय जी की सरकार में जी 650 गाय साहिवाल नस्ल का 325 परिवारों को बांटा गया, आदिवासी भाइयों को।
लेकिन आदिवासियों का वे ऑफ लाइफ जो है, उनका यह कहना है कि गाय का जो बछड़ा है उसका अधिकार पहले है दूध के ऊपर। लेकिन मैं इसे दूसरे व्यापक रूप में लेता हूं। भारत में 8 करोड़ लोग डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए और इसमें औसत 2.5 के औसत से यहां पर भारत में डेयरी है जी। इसमें 55% भैंस है और 45% गाय। अब गाय की बात आती है और जिस तरह से आचार्य जी संवाद किए हैं मुख्यमंत्री जी से सार्वजनिक रूप से, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ मिल्किंग के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर बात आती है कि प्राइवेट सेक्टर और सहकारिता। प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसके बजाय सहकारिता के माध्यम से जो उदाहरण भारत में स्वर्गीय कुरियन साहब दिए, तो मूल बात यह है कि राजमाता भी घोषित कर दें, लेकिन विपुल पैमाने पर खर्च करने की आवश्यकता है। और सड़कों पर जिस तरह से गायें हैं, रोज एक्सीडेंट हो रही है। बिल्कुल। ये रुपेश जी और साहू जी दोनों किसान हैं। जिस तरह से खड़ी फसल को की चराई हो रही है, तो गौशाला बनाएं। तो गौशाला के लिए अभी वर्तमान समय में पूरे उत्तर भारत में दिव्यांशु जी जो फंड रिलीज किया जाता है वो कम है, और एक गाय को पालने के लिए कम से कम 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बजट देना पड़ेगा। यह काम करते हैं तो निश्चित रूप से गौ माता और वंदनीय हो जाएगी और वो राजमाता भी बन जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। रुपेश जी के पास में जाना चाहूंगा। रुपेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है रुपेश जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस से एक बार जाना चाहूंगा हमारे बीजेपी प्रवक्ता की ओर, प्रवीण जी की ओर। प्रवीण जी, जो बात अभी चंद्राकर जी कह रहे थे, गौ माताएं सड़क पर बैठी हैं, कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, और पुरानी सरकार में जो गौठान शुरू हुए थे अब उन्हें गौधाम के नाम से चेंज करने का चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं बात वही है, घूम फिर के यही आ जाती है। और अच्छा, एक चीज़ उसमें और है कि ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये धार्मिक संगठनों के दबाव में क्या इस तरह का फैसला लिया जा रहा है? क्या इस तरह का कोई दबाव है? क्या कहेंगे? प्रवीण जी, देखिए, भाजपा की जो सरकार है वो हमेशा सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाती है जी। और देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए, हम सनातन संस्कृति को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते हैं और उसी तारतम्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। रही बात देखिए दबाव के, किसी को ये दबाव की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, हमने हमेशा सनातन का ध्वज आगे बढ़ाया है, और यदि उसकी मूल भावना में कहें तो गौ माता एक अभिन्न अंग है। हम कामधेनु का रूप देते हैं, तो ये आज यदि आज उनको हम राजमाता का दर्जा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य विषय है। रही बात जो आपने कहा कि भाई घुमंतु और जो गाय सड़क पर पाई जाती है, उसके लिए ही गौधाम की योजना चालू की गई है। और देखिए, क्रियान्वयन के लिए तरीका देखिए कि देखिए, केवल कागजों पर क्रियान्वयन नहीं, धरातल पर क्रियान्वित हो और सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो, इसके लिए चिंता की गई है। उनके लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ में देखिए, उनके जो सेवक होंगे उनके लिए भी मानदेय की राशि तय की गई है। महत्वपूर्ण विषय है, जो चीजें समझिएगा कि भाई चरवाहे को 10,916 रुपए प्रति माह और गौ सेवक को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय की राशि दी जाएगी। यानी कि जो गौ माता की सेवा करेंगे निश्चित रूप से वो उनको भी मानदेय मिलेगा, गौ माता की भी सेवा होगा। और देखिए, गौधाम की योजना जो विशेष रूप से बताना चाहूंगा, जो हमारी सरकार की योजना है कि जितने भी गुमंतु जो गांव है निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं रखा वहां पर है। प्रत्येक गौधाम पर 200 गाय को रखने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी उत्कृष्ट गौधाम होंगे वहां पर प्रतिदिन चारे के लिए प्रत्येक गाय के हिसाब से 10 रुपए प्रथम वर्ष, और यदि काम अच्छा करते हैं तो दूसरे साल ये 20 रुपए, तीसरे साल ये 30 रुपए, और चौथे साल प्रत्येक गाय के पीछे 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। तो चारे के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी और लोगों की आस्था भी आगे बढ़ेगी।
और सरकार की प्रतिबद्धता तो दिख रही है कि यदि इस प्रकार यदि हम क्रियान्वित अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दिखती है कि देखिए कि दोनों सरकारों में फर्क क्या है। दोनों सरकारों में फर्क है नीति, नियत और नीतित्व का। उनकी नीति, नियत और नीति निश्चित रूप से गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार करने का था। हमारी नीति, नियत और नीतित्व अगर स्पष्ट रूप से कहें तो गौ माता की सेवा करने की है। और देखिए हमने आज तक गौ माता के नाम पर 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया, और लेकिन इसलिए लगातार जनता का अपार जो है जन समर्थन भाजपा की सरकार को मिल रहा है, और इसी जन समर्थन के बलबूते आज हम गौ माता की सेवा कर पा रहे हैं। यदा कदा यदि जो घटनाएं जो सड़क पर होती है उसको मैं गंभीरता पूर्वक स्वीकार कर रहा हूं, और सरकार उस पर भी लगातार प्रयास कर रही है। प्रवीण जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी कह रही है, वो दुष्प्रचार के आरोप लगा रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि गौ माता का तो गौ माता जब से सृष्टि बनी है तभी से कहा जा रहा है, उसमें आप नया क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस को इस बात से आपत्ति है तो देखिए उनके पास अगर हम बात करें तो 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आप घोषणा कर देते, लेकिन आप अपने कार्यकाल पर केवल भ्रष्टाचार किए हैं। गौ माता के नाम पर 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि भाई यदि आप गौ माता के इतने हितकारी होते तो आप कहीं ना कहीं गौ माता को राजमाता का दर्जा दे देते। आप दर्जा देंगे कहां? आपकी पार्टी तो लगातार सनातन विरोधी है। भाई आपने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी महाराज काल्पनिक किरदार है। तो जो सनातन की परंपरा का निर्वहन नहीं करते, उनका कहीं ना कहीं अवहेलना करते हैं, उनका उपहास करते हैं, वो गाय को किस प्रकार से मानेंगे? हम तो गौ माता को निश्चित रूप से गौ माता मानते हैं, उनका आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए आज भाजपा की सरकार ने उनको गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया है, और ये स्वागत का विषय है। और जो मैंने कहा ना कि देखिए उनके दाने के लिए, उनके चारे के लिए और उनकी सेवा में जो लगे हुए चरवाहे और गौ सेवक के लिए भी कहीं ना कहीं मानदेय की राशि व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से जो गौ माता की अच्छी अगर सेवा कोई कर पा रही है तो वो भाजपा की सरकार ही कर पा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंद्राकर जी के पास जाना चाहूंगा। चंद्राकर जी, जो बात प्रवीण जी कह रहे हैं, चूंकि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने केवल पुराना कार्यकाल ही नहीं उससे पहले के भी कई कार्यकाल देखे हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात प्रवीण जी कह रहे हैं कि हमारे समय पर, मतलब जब बीजेपी की सरकार अभी आई है और कांग्रेस के समय पर वो कर सकते थे, राजमाता का दर्जा दे सकते थे, आपने दोनों को देखा है, दोनों के ही कार्यकाल को देखा है। आपको क्या लगता है कि कितना अंतर आया है पिछले 1.5 साल में, 1.5 पौने 2 साल में, जब से सरकार बनी है बीजेपी की? देखिए दिव्यांशु जी, अंतर यह आया है, और इसके लिए प्रवीण साहू जी और उसके पार्टी को बधाई भी है कि वो प्रतिदिन के हिसाब से 35 रुपए का बजट घोषणा की है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि अभी जो फीड मिल रहा है वो 40 रुपया 42 रुपया किलो मिल रहा है। एक किलो में गाय का पेट नहीं भरने वाला। तो ये बजट बढ़ाने की आवश्यकता। ठीक है। दूसरी बात है, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के खासतौर से ग्रामीण एरिया में जो गौपालक हैं, जी जी, उनके माइंड सेट को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। वो दूध निकालते हैं और रात में छोड़ देते हैं। सुबह सुबह आप जाओगे तो कोई गाय नहीं मिलेगी। कहा गया ऐसा आप पूछोगे दिव्यांशु जी, तो गौपालक आके ले गए और वो दूध निकाले, उसके बाद फिर छोड़ दिए जी। तो पंचायत सचिव जो है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पशुपालन डिपार्टमेंट, ये अगर जिम्मेदारी के साथ काम करें तो ये एक्सीडेंट से लेकर के फसल चराई और गौ माता को का सिर्फ दूध निकाल करके और उसको पौष्टिक आहार ना दे करके उसको दिनहीन बनाया जा रहा है। तो इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। चलिए, ठीक। दूसरी बात है, एक बात और कहना चाहूंगा। जी 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 जी, बोलिए। कि जो बात आज मुख्यमंत्री जी बोले हैं और उस तरह का कह सकते हैं कि आचार्य जी जिस तरह से संवाद किए और वैसा मॉडल बनता है, तो जो मिल्क होगा उसको सहकारिता के माध्यम से एमएसपी में सरकार मार्केट में बेचने की व्यवस्था करे तो एक आय का साधन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज भी संभव है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये भी एक चीज हो सकती है। प्रवीण जी बैठे हैं, उस पर संज्ञान लें।
चलिए ठीक है, रुपेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुपेश जी, मेरा सवाल आपसे यही है, वो बीजेपी ये कह रही है कि भाई जो काम आप नहीं कर पाए अपनी सरकार के टाइम पे वो अब बीजेपी करने जा रही है, राजमाता का दर्जा दे रहे हैं गाय को, क्या कहेंगे इस पर रुपेश जी? जय चंद्राकांत जी नमस्कार, प्रवीण भाई नमस्कार। दिव्यांशु जी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो मांग है वो पूरी तरह से जायज मांग है। उसके बाद यदि मुख्यमंत्री जी यह कहे कि कैबिनेट चर्चा या कैबिनेट में हम चर्चा करके आश्वासन देने की बात की गई है, ये कहीं स्वीकार नहीं है। देखिए, गाय को यदि गौ माता का दर्जा राज्य सरकार देती है तो राजनीति से परे होकर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जनता इसका स्वागत करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर राज्य करना चाहती है। जिस प्रकार से गौ पालक आज छत्तीसगढ़ में सड़क में है, गाय और शराब से आए, इस नीति में छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद हम ले ले, दखल का मामला ले ले, मेड़पार का मामला ले ले या मामला ले ले, जिस प्रकार से गायों की मृत्यु हुई है, यहाँ तक कि भाजपा के नेता के हुई है तो उप मुख्यमंत्री कहना तो छत्तीसगढ़ सरकार के बनाने आई है कि पुलिस तकनीकी खामी की वजह से आवाज की दिक्कत आ रही है। रुपेश जी की तरफ से तकनीकी खामी की वजह से आवाज की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है, जितना कुछ हम सुन पाए उसके आधार पर मैं चाहूंगा कि प्रवीण जी एक रिएक्शन दें। प्रवीण जी, रुपेश जी की आपने स्टार्टिंग में आवाज सुनी, उनकी बात आपने सुनी थी, वो कह रहे थे कि भाई सिर्फ धार्मिक संगठनों के दबाव में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे प्रवीण जी? देखिए, धार्मिक संगठन अपना काम कर रही है, लेकिन राज्य की सरकार यदि निर्णय ले रही है तो जिस प्रकार से ये जो पीड़ा है दिख रही है कि भाई सनातन विरोधी है, उनको स्वागत करना चाहिए। वो कह रहे कि राजनीति से परे होकर स्वागत करेंगे। कि क्या कांग्रेस पार्टी की राजनीति स्वीकार नहीं करती कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाए? क्या कांग्रेस पार्टी की राजनीति ये नहीं कहती कि भाई गौ माता को राजमाता का दर्जा दें? तो इनका यह बयान स्पष्ट करता है कि सनातन विरोधी पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। देखिए, गौ माता को राजमाता का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं तो भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है। यह घोर निंदनीय विषय है। अगर हम बात करें तो भाजपा की सरकार की, मैं जैसे पहले कहा और लगातार आपके शो में कह रहा हूं कि हमारी नीति लगातार गौवंश के संरक्षण की, इनके संवर्धन की है, क्योंकि हम गौ माता को निश्चित रूप से वास्तविकता में माता मानते हैं और कांग्रेस की सरकार उनको कहीं ना कहीं आय का साधन समझ के रखती है। उनके नाम पे योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उस योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार करोड़ों का करती है और अपने जेबें भरती है। लेकिन देखिए, गौ माता का देखिए शाप ऐसा लगा कि जो कांग्रेस पार्टी के पास पिछले चुनाव में 71 सीटें थी, आज वो 35 सीटें तक क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लंबा भ्रष्टाचार किया, कहीं ना कहीं लंबे वादे किए थे, बड़े वादे किए थे, लेकिन किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। आज सरकार की, भाजपा की सरकार ऐसी है कि देखिए लगातार ऐसी नीति जिससे किसान खुश है, प्रत्येक वर्ग में खुशहाली है। तो निश्चित रूप से किसानों के हित में, गौ माता के हित में जो निर्णय है, ये स्वागत योग्य विषय है। और कहूंगा देखिए, हम जो सहकारिता की बात डॉक्टर अजय चंद्राकर जी कह रहे थे, सरकार ने इस पहले को भी अपने इस योजना में स्वीकार किया है और गोधाम के संचालन के लिए निश्चित रूप से स्व सहायता समूह को समेत जितने भी समूह है उनको आमंत्रित किया है। और अगर हम बात करें तो उस प्रत्येक 1 एकड़ के संचालन के लिए 47,000 रुपए, 5 एकड़ यदि संचालन के लिए होता है तो 2 लाख। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन ले लूं। रखा है और सहकारिता का निश्चित पालन करके हम सभी वर्गों का समावेश करके गौ माता की सेवा करेंगे। ठीक है, प्रवीण जी की बात पर मैं चाहूंगा रुपेश जी रिएक्शन दें। जी रुपेश जी, क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, जिस प्रकार से राज्य माता के रूप में गौ माता को दर्जा देने की बात हुई है, उसमें भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को सोचना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यजनक बात है। छत्तीसगढ़ में हो या भारत देश में भाजपा की सरकार है, जिस प्रकार से दूध में जीएसटी लगाती है और उसके बाद गौ मांस को जीएसटी मुक्त करती है, यह भाजपा सरकार का जाल चरित्र और चेहरा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा के राज में बलौदाबाजार के रोहानसी की बात करूं या जहां भी हो, छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ और सिर्फ गाय सड़कों पर है और सिर्फ और छत्तीसगढ़ की सरकार शराब से आय की बात करती है। इनको एक बार में धीरेन्द्र शास्त्री जी के पावन मंच से छत्तीसगढ़ की सरकार को घोषणा कर देना चाहिए
कौन इनका कैबिनेट का मंत्री गौ माता की दर्जा देने पे विरोध करेगा? कौन कांग्रेस या कौन भाजपा या कौन अन्य राजनीतिक दल इसमें विरोध करेंगे? इस बात को भाजपा को बतानी चाहिए। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा देखिए। हम सब गौ माता को पूजन करते हैं। अभ्यारण्य किसको बोलते हैं? जहां जानवर पशु रहते हैं। अरे गौ माता को हम गौ माता का पूजा करते हैं, उसको अभ्यारण्य बनाने की बात करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में गौशाला बनाने की बात करते हैं। आज तक इन्होंने गौशाला के लिए जमीन भी चिन्हांकित नहीं करी है। और जिस प्रकार भाजपा धर्म के नाम पे आडंबर करती है, गौ माता के नाम पे राजनीति कर रही है, ये अच्छा मतलब जहां पर वास होता है पूजनीय स्थल को देखिए किस धाम प्रकार से कहते पीड़ा हैं। हो रही है प्रवीण तो साहू जी निश्चित रूप को। से अच्छी प्रवीण योजनाएं साहू जी अगर को आती चाहिए है तो कि उन अपने पार्टी को आपत्ति भाजपा से होना बात स्वाभाविक करें। विषय है। जीएसटी दूध और में देखिए रही बात जो जीएसटी कैबिनेट के और विषय गौ का, मांस में देखिए जीएसटी भारतीय मुक्त जनता करना, ये पार्टी भाजपा संविधान का का भी चित्र पालन है। करती है। तो यदि अगर हम कहें तो अगर संविधान के अनुरूप यदि कैबिनेट में निर्णय पारित होगा तो ये स्वीकार्य विषय होगा। आपकी तरह अराजक नहीं है। हम संविधान के विषय का भी पालन करेंगे और निश्चित रूप से घोषणा होगी, सर्वसम्मति से पालन होगा। आपकी तरह हम कहीं ना कहीं कहें तो कहीं ना कहीं लोग दूसरे लोगों को छलावे में नहीं रखते हैं। साबित हो गया कि मुख्यमंत्री बेबस है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और घोषणा का विधिवत रूप से पालन होगा। घोषणा नहीं करी है, आश्वासन दिए, गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार की थी, निश्चित रूप से उसका समाप्ति की ओर है और आगे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सब कुछ देख रही है। बिल्कुल, गौ माता सब कुछ जनता है, देख रही है, जनता है। 1300 करोड़ का ठीक है, भ्रष्टाचार ठीक है, किया ठीक है, आपने। चलिए ठीक है, ठीक है, के नाम पे घोटाला, ठीक है प्रवीण जी, घोटाला। प्रवीण जी समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीति अपनी जगह है, अब उसको गौ माता कहें या राजमाता कहें वो एक अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि गायें जो सड़क पर बैठी हुई दिखती हैं, जिस तरह के हादसे हो जाते हैं, वो रुकने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। गौ माता की अपनी एक गरिमा है, वो गरिमा नहीं बिखरनी चाहिए। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।